हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रो स्टार जो इंजेक्शन आता है जो कि माइक्रोलेब्स का, जिसके अंदर साल्ट आता है एंड्रोफ्लोक्सासिन। यानी एंड्रो स्टार जो इंजेक्शन आता है वह आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की डिजीज़ हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा। इसलिए जितने जो वेटरनेरियन हैं या पशुपालक जानकारी लेना चाहते हैं, नए जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इसलिए इस चैनल की वीडियो भी आप जितना हो सकता है पशुपालक हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। देखो, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है जो कि क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर ये काम करती है। यदि आपके पशु में इस तरह से, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह की डिजीज में ये काम करता है। जो इस तरह की जो वायल में उपलब्ध होता है, जो आपको दिख रहा है, जिस तरह से 30 ml की वायल है, इसी तरह से 100 ml में भी उपलब्ध होता है। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया इस तरह की डिजीज़ है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया की शिकायत हो गई है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लैक वाटर डिजीज़ हो गई है, HS हो गया है, या अदर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनेला रोग है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जाता है। यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त हो रहा है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वहाँ पर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन है, तो मेट्राइटिस के केस में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोई वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु में हो जाए या कोई बैक्टीरियल यदि डिजीज यदि आपके पशु में हो जाती है तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। अच्छा रिजल्ट भी पशु में मिलता है। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग जैसे छोटे भेड़ बकरियां हैं, जो काफ हैं, उसमें आप इस तरह के जो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती हैं उनका उपयोग ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। या यदि आपके पशु जिस प्रकार से एनोरेक्सिया की शिकायत में है या इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, नॉर्मल टेम्परेचर है, कई दिनों से पशु खाना पीना जुगाली कम करता है वैसे, तो उस स्थिति में आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में नहीं करवाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज में है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, 6 से 9 महीने के बीच में, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग न कराएं। यदि आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग लास्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं तो कई बार पशुओं में क्या हो जाता है कि पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर दिक्कतें इस तरह की पशु में देखने को मिलती है। तो आप वहाँ पर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग न करें। अदर एंटीबायोटिक होती हैं उनका उपयोग करा सकते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अदर जो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से नॉर्मल है, प्रेग्नेंट नहीं है, या वैसे यदि आपका पशु है तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवाएं। तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन की डोज जैसे लार्ज एनिमल्स हैं तो वहाँ पर इसकी डोज होती है, जो बड़े पशु हैं, जो उन पशुओं में आप इसका 15 ml से लेकर के 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 10 ml से 15 ml, साथ साथ में उनसे भी छोटे हैं, बहुत छोटे भेड़ बकरियों में भी यदि आप इनका प्रयोग कराना चाहते हैं तो 2 से 5 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस प्रयोग करवाया जाता है। ये नॉर्मल एंटीबायोटिक लॉन्ग एक्टिव नहीं है, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप 24 घंटे के अंतराल में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। वैसे इस एंटीबायोटिक का असर यदि आपके पशु में दूध व मीट है उनमें भी असर आता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो दूध व मीट का भी आप जिस प्रकार से मीट के तौर पर यदि पशुओं को प्रयोग कर रहे हैं, अदर हैं, तो उनको आप 7 दिन 14 दिन का जरूर ध्यान रखें। और अदर जो रोग हैं उसके अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल है। यदि इस तरह से यदि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपके पशु में काम करना बंद कर देते हैं या असर नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। और सांस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है उनमें तो आपके चाहे भेड़ बकरियाँ हो, गाय भैंस हो, मुर्गी हो, पोल्ट्री फार्म में भी एंड्रोफ्लोक्सासिन का बहुत बड़ा रोल होता है। श्वसन से संबंधित खांसी आना, नाक से डिस्चार्ज आना, इस तरह की दिक्कतें, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है।
तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि एंड्रोस्टार एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु में क्या काम करती है और कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताया गया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनेरियन पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको शॉर्ट में सभी तरह की मेडिसिन दवा के बारे में चैनल पर ऐसे लाइक इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।